नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस दौरान किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपको माता की कृपा प्राप्त हो सके। अपने इस लेख में हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नवरात्रि का पावन त्यौहार साल 2024 में 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त व्रत रखते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि से जुड़े कई नियम भी हैं जो भक्तों को ख्याल में रखने चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने से माता की कृपा दृष्टि से आप वंचित रह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या कार्य करने से आपको बचना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान ना करें ये गलतियाँ। नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज़्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे हैं, केवल माता की पूजा करने वाले हैं तो भी सात्विक भोजन करें ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का खलल ना पड़े। नवरात्रि के दौरान आपको मांस, मदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचना ही चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं डालना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति के भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही होती है। नवरात्रि के दौरान ना पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सादे कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा चटकीले कपड़े पहनने से भी बचें और चमड़े से बनी वस्तुओं से भी परहेज करना चाहिए। ये गलतियाँ भी पड़ सकती है भारी। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ज़मीन पर सोने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है, साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप तरोताज़ा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। नाखून, दाढ़ी और बाल भी नवरात्रि के दौरान ना कटवाएं। शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण में गलतियां ना करें। उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शक्ति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। नवरात्रि के दौरान इन बातों से बचना चाहिए। अशुभ शब्द बोलना। नवरात्रि के दौरान देवी की भक्ति और पूजा की जाती है, इसलिए इस दौरान किसी से भी अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। झूठ बोलना। नवरात्रि के दौरान झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। कलह करना। नवरात्रि के दौरान कलह करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है। तामसिक भोजन। नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज, शराब, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। बाल और नाखून काटना। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बाल और नाखून काटने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। काले कपड़े पहनना। नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। दिन में सोना। व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। घर खाली छोड़ना। अगर आपने घर में कलश स्थापित किया है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े। 10 शुभ कामों को करें।
नंबर 1 है मूर्ति और कलश की स्थापना। माता की मूर्ति लगाकर उसे विधि विधान से घर में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही घर में या घट या किया जाता है इसके साथ ही घर में या घट में कलश की स्थापना भी की जाती है। साथ ही एक दूसरे कलश में ज्वारे या जौ उगाए जाते हैं। नंबर 2 है माता का जागरण। कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल आदि प्रदेशों में किसी एक खास दिन रात भर भजन कीर्तन होते हैं। इन 9 दिनों में गरबा नृत्य का आयोजन भी होता है। नंबर 3 है व्रत और पाठ। पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। इस दिन प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। नंबर 4 है कन्या भोज। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। नंबर 5 है इनकी होती है पूजा। इस नवरात्रि में 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघट्टा, कुसमुंडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजा विधि विधान से किया जाता है। नंबर 6 है 9 भोग और औषधि। शैलपुत्री, कट्टू और हरड़, ब्रह्मचारिणी, दूध, दही और ब्राह्मी, चंद्रघटा, चौलाई और चंद्रसूर, उष्णमाढ़ा, पेठा, स्कंदमाता, श्यामक, चावल और अलसी का, कात्यायनी, हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि, काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी, साबूदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री, आंवला और शतावरी। नंबर 7 है 9 दिन के प्रसाद। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का नैवेद्य लगाया जाता है। नंबर 8 है माता को अर्पित करें यह भोग। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, मीठी बूंदी, घेवर, पंचफल मिष्ठान, घी, शहद, तिल, काला चना, गुड़, कली, केसर भात, साग, पूड़ी, भजिए, कद्दू या आलू की सब्जी भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। नंबर 9 है हवन। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। नंबर 10 है विसर्जन। अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और ज्वारे का विसर्जन किया जाता है। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। नंबर 2 है दुर्ग सप्तशती का पाठ करें या चंडी का पाठ करें, लेकिन भूलकर भी इसे बीच में ना छोड़ें और विधिवत ही इसका पाठ करें। नंबर 3 है नवरात्रि में अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। नंबर 4 है 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। नंबर 5 है व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 6 है खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। नंबर 7 है 9 दिन का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 8 है व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। नंबर 10 है व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 11 है विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। नंबर 12 है फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नंबर 13 है चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ली जाती है। नंबर 14 है शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। नंबर 15 है कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय माता दी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय माता दी।